नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी बौद्ध कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपकी सोच को बदल सकती है। तो आइए इस प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं। जो लोग बुद्धिमान हैं वे यह जानते हैं कि शब्द हथियार की तरह होते हैं जिनसे किसी को बचाया भी जा सकता है और किसी को मारा भी जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि शब्दों से किसी को मारा कैसे जा सकता है, तो जरा सोचिए, ज्यादातर आत्महत्याओं के पीछे क्या कारण होता है। किसी के पति ने कुछ कहा, किसी के पिता ने कुछ कहा, और उन शब्दों ने इतना गहरा असर किया कि पीड़ित के मन से वह दुख सहना और बर्दाश्त करना नामुमकिन हो गया। इसी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसे ही आपके शब्द किसी को नया जीवन भी प्रदान कर सकते हैं। जब कोई आदमी उदास या दुखी होता है तो आपके शब्द उसमें नया जोश और उत्साह भर सकते हैं। एक हारा हुआ आदमी भी सिर्फ शब्दों के माध्यम से अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकता है। तो अब तक आप यह तो समझ ही गए होंगे कि हमारे शब्द हमारे जीवन को किस तरह निर्धारित करते हैं। शब्दों में कितनी ताकत होती है, इसलिए किसी से बात करते वक्त हमें कितनी सावधानी से अपने शब्दों का चयन करना चाहिए। आज जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, उसमें आपको सीधे तौर पर कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे, कुछ ऐसी परिस्थितियां जानने को मिलेंगी जहां पर आपको हमेशा चुप रहना चाहिए। कुछ परिस्थितियों में अगर आप कुछ नहीं बोलते हैं तो वही आपके लिए सबसे बेहतर होता है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक बार की बात है। एक युवा लड़का जो काफी परेशान था एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। उसने भिक्षु से जाकर कहा, हे महात्मा, मैं अपने आप से परेशान हूं, अपने मन से दुखी हूं। बाहरी रूप से मुझे कोई कष्ट नहीं है। मैं धन धान्य से संपन्न हूं, मुझे कोई शारीरिक रोग भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं खुद से ही परेशान रहता हूं। अक्सर मेरी बातों को मेरा कोई भी दोस्त गंभीरता से नहीं लेता। मेरे परिवार के लोग भी मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। मैं जो भी सलाह देता हूं या तो उसे मजाक में उड़ा दिया जाता है या फिर उसे गंभीरता से लिया ही नहीं जाता। क्यों मेरी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता? क्यों मेरी बातों पर कोई अमल नहीं करता? क्यों मेरी बातों में कोई रुचि नहीं दिखाता? कृपया मुझे बताने का कष्ट करें और मेरे मन का यह दुख दूर करें। भिक्षु की सीख यह सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, आज सुबह मैं ध्यान करके लौट रहा था। रास्ते में मैंने देखा कि कुछ कौवे जोर जोर से कांव कांव कर रहे थे। थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो मुझे एक मोर की मधुर आवाज सुनाई दी। उस समय मेरे मन में एक विचार आया, कौवे कितना भी जोर से चिल्लाए लेकिन कोई उनकी आवाज को पसंद नहीं करता। लेकिन जब बारिश होने वाली होती है, जब बादल गरजते हैं, तब मोर आवाज में गाता है और उसकी आवाज सभी को प्रिय लगती है। फिर भिक्षु ने कहा, इसी तरह अगर इंसान सही समय पर सही शब्द बोले तो वही शब्द संगीत बन जाते हैं। लेकिन अगर वह बिना वजह बेफिजूल बोले चला जाए तो वह कौवे के समान हो जाता है जिसकी वाणी कोई नहीं सुनना चाहता। युवक समझ चुका था कि उसकी समस्या क्या है। वह बोला, हे महात्मा, मैं जानता हूं कि मैं जरूरत से ज्यादा बोलता हूं, लेकिन मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता। कृपया मुझे बताइए कि किन परिस्थितियों में चुप रहना सबसे अच्छा होगा। वे पांच परिस्थितियां जब चुप रहना ही सबसे अच्छा है। उदाहरणों के साथ, 1, जब आपको किसी विषय की जानकारी ना हो। मान लीजिए दोस्त डॉक्टर हैं और किसी जटिल बीमारी पर चर्चा कर रहे हैं। अगर आपको उस बीमारी की जानकारी नहीं है लेकिन फिर भी आप इलाज के सुझाव देने लगते हैं तो सामने वाले को लगेगा कि आप बिना ज्ञान के बोल रहे हैं। इससे आपकी छवि खराब हो सकती है। बेहतर विकल्प इस स्थिति में चुप रहना और ध्यान से सुनना समझदारी होगी। अगर कुछ समझ ना आए तो विनम्रता से पूछ सकते हैं। दूसरा, भोजन करते समय कई बार हम दोस्तों या परिवार के साथ खाना खाते समय बहुत बातें करने लगते हैं और ध्यान भटक जाता है। इससे खाना अच्छी तरह नहीं चबाया जाता, जिससे पाचन खराब हो सकता है। बेहतर विकल्प भोजन के दौरान शांति रखना और हर निवाले का स्वाद लेना, जिससे शरीर को पूरा पोषण मिले। 3, जब आपको गुस्सा आ रहा हो, कोई व्यक्ति आपको अपमानजनक बातें कहता है और आप गुस्से में आकर कुछ कठोर शब्द बोल देते हैं। बाद में आपको पछतावा होता है, लेकिन जुबान से निकले शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। बेहतर विकल्प गहरी सांस लें, थोड़ी देर चुप रहें और जब गुस्सा शांत हो जाए तब जवाब दें। यह आपके आत्म संयम को दर्शाएगा। 4, लोग आपस में चर्चा कर रहे हों।
अगर किसी बैठक में चार लोग किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं और आप बिना बुलाए बीच में बोल पड़ते हैं, तो इससे आपकी बात का प्रभाव कम हो सकता है। बेहतर विकल्प, जब आपकी बारी आए तभी अपनी बात रखें। इससे आपकी बात का महत्व बढ़ेगा और लोग ध्यान देंगे। पांचवां, जब माता पिता या बुजुर्ग कुछ कह रहे हों, अगर माता पिता किसी गलती पर आपको डांटते हैं और आप पलटकर जवाब देते हैं, तो वे आहत हो सकते हैं। इससे रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। बेहतर विकल्प, चुपचाप सुने और अगर कोई असहमति हो तो बाद में सम्मानपूर्वक अपनी बात रखें। इससे माता पिता को लगेगा कि आप समझदार हैं। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, कम शब्दों में अपनी भावनाएं व्यक्त करना सीखो। शब्द हथियार की तरह होते हैं, बोलो तो होश में बोलो। यह सुनकर वह युवा लड़का महात्मा बुद्ध के चरणों में झुक गया और उन्हें प्रणाम किया। अब वह पहले जैसा नहीं था, वह बदल चुका था। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।